अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीबनिज़ थ्योरम। लीबनिज़ थ्योरम हमने करना क्यों है? क्योंकि हम सिंगल और फंक्शन अगर हमारे पास आ जाता है तो उसका nth डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर लेते हैं। बट इन दैट कंडीशन हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों और देन हमने उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम लीबनिज़ थ्योरम यूज़ करते हैं। जैसे कि लीबनिज़ थ्योरम में हमारे पास क्या दिया हुआ इसने कि इफ़ एफ एंड जी भी टू फंक्शंस हैं एंड whose डेरिवेटिव अप टू ऑर्डर एन, यानी nth ऑर्डर तक उसका हमारे पास डेरिवेटिव जा रहा है, एग्जिस्ट करता है किसी भी इंटरवल में, देन हम उसका डेरिवेटिव हायर ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। उसने कहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एन उनके पास nth डेरिवेटिव है, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन जो भी हम सेलेक्ट करें उसकी हायर पावर एन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एन, एंड देन और सिंपल फंक्शन जी आ जाएगा, प्लस आएगा nth जो भी हमने डेरिवेटिव लास्ट टाइम लिया उसके साथ हमारे पास फंक्शन, और फंक्शन का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, एक उससे कम। देन सेकंड जो हमारे पास फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस है n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल f, और उसका अगेन एक और मज़ीद कम हो जाएगा ऑर्डर डेरिवेटिव एंड और इसी तरह से साथ ही जी का ऑर्डर जो सेकंड हमारे पास फंक्शन है उसका बढ़ जाएगा, प्लस अप टू सॉन, और लास्ट पे जाके सिंपल हमारे पास फंक्शन आ जाएगा फर्स्ट वाला, और जो जी है वो हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आ जाएगा। इसको हम समीशन में अगर लिखना चाहें तो डेरिवेटिव nth है और समीशन आई 0 से अप टू n है, ये कम्बिनेशन को शो करवा रहा है। डेरिवेटिव हम लेंगे फंक्शन का जो कि कम होगा n से, n जो कम होगा कम से कम एक नंबर से, जिस तरह हमारे पास ये आ रहा है, और इसी तरह वो जिस नंबर पे हमारे पास ये कम होगा उसी नंबर का ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास जी का आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम इस थ्योरम को शुरू करना चाहें तो उसमें सबसे पहले हम इस वैल्यू को देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे आ रही है। तो इसके लिए अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो हमारे पास क्या आता है, n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं n और कम्बिनेशन ऑफ 2। कम्बिनेशन का आपको पता है कि n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, जिसको मज़ीद अगर हम खोलें तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, देन n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया, जो कि हमारे पास इसी के इक्वल आ रहा है n माइनस n 2 फैक्टोरियल। दैट मीन कि हमारे पास जब इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब है n ओवर 2 फैक्टोरियल का कम्बिनेशन हमारे पास आएगा। अच्छा, अब हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। इसको हम करेंगे बाय इंडक्शन मेथड। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम n को इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है f ऑफ g। ठीक है, और हमने इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। यहाँ हम लिख रहे हैं ना कि फर्स्ट, यहाँ इसका n की पावर 1 n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, और हम इसको बाय द प्रोडक्ट रूल इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एंड जी एंड प्लस एफ एंड जी का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव एंड अगेन हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव में हम इसी का फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जब डेरिवेटिव इस वैल्यू पर अप्लाई होगा तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, और जी वैसे ही प्लस, अब ये वैसे ही आ जाएगा, देन जी का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस, अब एफ़ का डेरिवेटिव और जी को वैसे ही लिख देंगे, प्लस आ जाएगा, फिर एफ़ को वैसे लिख देंगे, जी का सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और फिर अगर इन वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है
टू एफ डैश एन जी डैश प्लस एफ एन जी डबल डैश। अब ये तो हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें पता है 3 स्टेप्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें सिंपल n इज इक्वल टू 1 या 2 पुट करना होता है। देन हमारे पास आता है सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं, हम ले लेते हैं लेट n इज इक्वल टू r इज़ ट्रू फॉर एफ ऑफ आई एफ टी एन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो फिर हमारे पास ये कैसे आ जाएगा, एफ डॉट जी और इसका ऑर्डर डेरिवेटिव आर आ जाएगा। देन इधर हमारे पास इक्वेशन में जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, आर को पुट कर देंगे। तो इधर हमारे पास क्या आएगा फिर, एन आर जी प्लस आर एफ ऑफ आर माइनस 1 जी प्लस आर इंटू आर माइनस 1 ओवर 2 एफ आर माइनस 2 जी 2 प्लस अप टू सोन प्लस एफ ओ एन जी आर। ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लिया, हमारे पास ट्रू कंडीशन आ रही है कि n इज़ इक्वल टू आर अगर हो तो ये जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ करवानी है लीबनिज़ थ्योरम की, ये ट्रू है। देन हम अब लेते हैं जो थर्ड इसकी कंडीशन आती है कि वी हैव टू शो एफ ऑफ जी और n इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल्स टू r प्लस 1। ठीक है, तो अब हमें चाहिए क्या यहाँ एफ ऑफ जी एंड इसका ऑर्डर डेरिवेटिव हमें r प्लस 1 लेना है यहाँ। ठीक है, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एफ एंड जी एंड आर एंड अगेन इसको एफ जी एंड फर्स्ट, ये 1 का मतलब यहाँ आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें पीछे वैल्यू कुछ मिली हुई है और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एन पावर डेरिवेटिव आर। ठीक है, और इस एफ जी आर की वैल्यू अभी हम सपोज करके हटे हैं कि हमारे पास ट्रू है, तो डी बाई डी एक्स यहाँ आ जाएगा और इसकी जगह पे हम इसकी पिछली वैल्यू लिख सकते हैं। वो हमारे पास क्या आ रही है कि एफ ऑफ आर है, वहाँ जी है, प्लस आ रहा है एफ आर आ रहा है एफ आर माइनस 1 जी प्लस आर इंटू आर माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ आर माइनस 2 जी 2 प्लस अप टू सोन हमारे पास आ रहा है एफ ओ एन जी आर। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि हम अब अगेन डेरिवेटिव बाहर आ गया, तो हम इसका डेरिवेटिव सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या बनती है इसकी। तो अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें यानी इसका मज़ीद डेरिवेटिव हम इधर लें, तो अगर आर एफ़ का लेंगे तो आर द नंबर ऑफ़ द डेरिवेटिव्स हैं, देन अगेन इसमें 1 ऐड हो जाएगा, मतलब हमने एक और डेरिवेटिव इसका ले लिया एंड जी को वैसे ही रहने देंगे, प्लस फिर एफ़ आर वैसे ही आ जाएगा एंड यहाँ हम ले लेंगे जी का डेरिवेटिव, प्लस आर हमारे पास कॉमन आ रहा है, देन हम ले रहे हैं पीछे फिर आर का -1 और जब इस पे हम इस टर्म पे अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को तो ये +1 हो जाएगा, जी वैसे आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, एफ ऑफ आर -1 आ जाएगा, साथ में जी का डेरिवेटिव प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म को अगर हम लिखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एन जी आर वैसे आ जाएगा, प्लस अब एफ वैसे एन जी आर +1 आ जाएगा यहाँ।
यानी हमने ये डेरिवेटिव सारी सीरीज़ पे अप्लाई कर दिया है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करके हम लिखना चाहें तो हमारे पास ये कैसे आता है, एफ ऑफ आर प्लस वन जी आ जाएगा प्लस एफ आर जी प्लस यहाँ आर आ जाता है। इधर अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आर एंड जी प्लस एफ ऑफ आर माइनस वन जी प्लस अप टू सॉन लास्ट टर्म अगर लिखें हम एफ आर आ जाएगा प्लस एफ जी आर प्लस वन। अच्छा, अगर हम यहाँ एफ ऑफ आर प्लस वन जी प्लस ये देखें इन दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ बाकी क्या बचेगा, वन प्लस आर बच जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा हमारे पास यही टर्म एफ ऑफ आर माइनस वन जी प्लस अप टू सॉन लास्ट टर्म हमारे पास एफ ऑफ वन जी आर प्लस एफ ऑफ जी आर प्लस वन आर। ठीक है, अगर हम यहाँ थोड़ा सा गौर करें तो हमें ये मिल रही है वैल्यू। ठीक है, यहाँ हम देखें हमारे पास आर प्लस वन है, देन पावर आ गई, उससे वो जो हम डेरिवेटिव लिया था वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, उससे कम होगी आर की वैल्यू जी आ गई। इसी तरह क्योंकि हमारे पास ये कंसेक्टिवली सीरीज़ बन रही है तो सीरीज़ में हमें यही वैल्यू मिलती जाएगी इस तरह से कि जो हम अगर यहाँ इनको कंबाइन करें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ इकट्ठी होती जाएंगी, यानी जहाँ हमारे पास आर की ज़रूरत होगी वहाँ हमें वन प्लस आर मिल जाएगा। ठीक है, जिसके मतलब और यहाँ जो नेक्स्ट वाली टर्म हमारे पास आती है उसके कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से शो करवा सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, आर आई आ जाएगा कॉम्बिनेशन प्लस अगर लिखें आर आई माइनस वन इज़ इक्वल्स टू आर प्लस वन एंड आई आ जाता है, जिसको हम अगर कॉम्बिनेशन में शो करवाएं तो आर आई प्लस आर आई माइनस वन इज़ इक्वल्स टू आर प्लस वन आई। ये हमारे पास एक प्रूफ कंडीशन है जो पहले भी हम यूज़ करते रहे कि इसको इन दोनों टर्म्स को अगर हम इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अब ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ये टर्म आ गई है, इसके बाद जब ये आ गई है उससे नेक्स्ट टर्म जो कि हमारे पास क्या है, ये फैक्टोरियल वाली टर्म है। ठीक है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमें इसी तरह की कंडीशन मिलेगी, जैसे जहाँ हमें आर मिलेगा फिर माइनस आर हम कॉमन लेंगे अगर उसको हम मज़ीद खोल के करें तो यहाँ हमारे पास क्या है, टर्म्स इस तरह से मिली जाएंगी, जिसको हम अपने आसानी के लिए यहाँ एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरह की टर्म नेक्स्ट बन रही हैं जिसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसी सूरत में बनेंगे, यानी उसमें हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह से हम फिर यहाँ से शो करवा सकते हैं कि एफ जी एंड आर प्लस वन डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ आर प्लस वन जी प्लस वन प्लस आर एफ ऑफ आर जी प्लस आ रहा है हमारे पास आर प्लस वन और इनटू हम उसको लिख सकते हैं आर प्लस वन माइनस वन और एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस टू जी टू प्लस अप टू सॉन प्लस एफ एन जी आर प्लस वन। ये लास्ट टर्म हमने लिख दी है, इन्हीं को हमने एक्सप्रेस करके यहाँ लिखा है। ठीक है, और सॉरी यहाँ टू भी आना था ओवर टू फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ रहे हैं पूरी सीरीज़। अब देखें इधर जहाँ भी हमारे पास आर प्लस वन है, अगर इधर हम एन पुट करें तो हमें अपनी पहली असल सीरीज़ जो है यहाँ एन वाली ये मिल जाती है। ठीक है, तो अगर वो मिल रही है दैट मीन कि हम यहाँ हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट एन इज़ इक्वल्स टू आर प्लस वन इज़ ट्रू। तो हमारे पास ये लीबनिज़ थ्योरम प्रूफ हो गया कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है और इसका मतलब है हमें अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका ऑर्डर n है एंड तो उसको हम इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।